हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है डिफरेंस। तो हमें डिफरेंस जानना है हाइपोथिकेशन, प्लेज और मॉर्टगेज के बीच में। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं और उसका डिफरेंस जो है आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो देखिए, ये तीनों के तीनों एग्जैक्टली क्या होते हैं। ये तीनों के तीनों चार्जेस होते हैं। चार्ज क्रिएट करना, बैंक क्या करता है, अपना चार्ज क्रिएट करता है। तो ये तीन तरीके हैं, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजों पे अलग अलग चार्ज जो है क्रिएट किया जाता है। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब एक तरह से बैंक अपना राइट बता रहा है, मतलब हमारा हक है इस चीज पे। जब तक ये लोन रिपे नहीं हो जाता तब तक आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। जो बैंक ये सारी बातें बोलता है ना, तो इन सारी बातों को चार्ज क्रिएट करना बोला जाता है। मतलब बैंक अपना राइट बता रहा है। जैसे बैंक आपको कार लोन देता है, तो कस्टमर क्या कर सकता है? कार तो कस्टमर के पास है, वो उसको लेके कहीं जाके कहीं बेच सकते हैं ना। ठीक है, तो उसमें बैंकों का जो पैसा वो डूब जाएगा, क्योंकि कस्टमर कहीं चला गया, कार भी बेच दी। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से बैंकों का जो है चार्ज रहे, बैंकों का जो है उस चीज पे कंट्रोल रहे जिसका बैंकों ने लोन दिया। जैसे ही आपका लोन पूरा रिपे हो जाता है, लोन क्लोज हो जाता है, उसके बाद कोई इशू नहीं। उसके बाद आप चाहे तो कार बेचिए, रखिए, उससे बैंकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब तक आपका लोन चल रहा होता है, उस टाइम तक, उस ड्यूरेशन तक बैंक कोशिश करता है कि जो भी चीज बैंकों ने आपको लोन के लिए दिए हैं, जो भी पैसे दिए हैं, जो भी चीज लेने के लिए, उस पर बैंक अपना जो है राइट बताता है। मतलब इस पर हमारा हक है, जब तक कि हमारा लोन नहीं पे हो सकता, इसको आप कहीं नहीं बेच सकते। तो उसको बोला जाता है चार्ज क्रिएट करना। ठीक है, चार्ज क्रिएट करने के तीन अलग अलग तरीके हैं। तो क्या हाइपोथिकेशन हम किसी पे भी कर सकते हैं? नहीं। कि तीन टाइप से बैंक अपना, जैसे किसी चीज के टाइप्स होते हैं ना, तो चार्ज क्रिएट करने के तीन टाइप्स है। पहला है हाइपोथिकेशन, दूसरा है प्लेज, तीसरा है मॉर्टगेज। हाइपोथिकेशन और जो प्लेज पहले जो दो है, ये ज्यादातर जो चीजें मूव कर सकती है, जो चीजें यहाँ से वो मूव कर सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। ठीक है, और मॉर्टगेज इमूवेबल। अब मूवेबल और इमूवेबल क्या होता है? मूवेबल मतलब जो यहाँ से वहां मूव कर सके, जैसे आप है, आप यहाँ से वहां जा सकते हैं, तो मूवेबल हो गया। इमूवेबल मतलब आपका घर हो गया, आपकी जमीन हो गई, तो उसको आप यहाँ से वहां लेके नहीं जा सकते, तो वो इमूवेबल हो गया। तो मूवेबल जो चीजें होती है उस पर हाइपोथिकेशन और प्लेज लगता है, और इमूवेबल पे मॉर्टगेज लगता है। तो इतना तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस मालूम पड़ गया कि जो चीज यहाँ से वो मूव नहीं कर सकती, जैसे कोई प्लॉट हो गया, ठीक है, बैंक ने प्लॉट के लिए लोन दिया, या घर के लिए लोन दिया, फ्लैट के लिए लोन दिया, तो उस पर जो बैंकों का चार्ज होगा, उस चार्ज को हम बोलेंगे मॉर्टगेज। क्यों? क्योंकि वो चीजें मूव नहीं कर सकती। ऐसे जैसे मान लीजिए बैंक ने कार के लिए लोन दिया, कार लोन, वो मूवेबल हो गया, तो उस पर या तो हाइपोथिकेशन लगेगा या प्लेज लगेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि हाइपोथिकेशन एक ऐसा चार्ज होता है बैंकों का, जिसमें बैंक अपना चार्ज क्रिएट करता है, प्लस जो भी चीज है, जो भी असेट है, जो भी जिसके लिए भी लोन दिया, जैसे मान लीजिए कार लोन दिया, तो वो जो असेट है क्या है? कार है। तो वो जो कार है, वो कार किसके कंट्रोल में आ जाती है? वो बैंक, वो मतलब कार को जो पोजीशन है, मतलब उसको जो इस्तेमाल है, वो कौन करता है? कस्टमर करता है। तो हाइपोथिकेशन में ये बात जरूरी नोट करने वाली है कि जिसके लिए भी लोन दिया जाएगा, वो चीज किसकी कस्टडी में होती है? कस्टमर की कस्टडी में। कस्टमर ही उस कार को इस्तेमाल करता है, अपने ऑफिस जाता है कार से, घूमने जाता है वीकेंड पे, तो कस्टमर उस कार को इस्तेमाल करता है, बैंक इस्तेमाल नहीं करता। ये हो गया हाइपोथिकेशन। ठीक है, प्लेज में क्या होता है कि जो भी असेट है उसमें बैंकों का क्या होता है? बैंकों के कंट्रोल में होता है। मतलब पोजीशन, एक वर्ड आपको बहुत बार दिखेगा, पोजीशन। पोजीशन मतलब किसके पास है? कार लोन में कार किसके पास है? कस्टमर के पास है, तो पोजीशन किसका हो गया? कस्टमर का हो गया। प्लेज के केस में क्या होता है? पोजीशन बैंक के पास होता है। तो यही बड़ा डिफरेंस है आपका हाइपोथिकेशन और प्लेज में। हाइपोथिकेशन के केस में जो पोजीशन है वो कस्टमर के पास होता है, और प्लेज के केस में जो असेट है उसका पोजीशन बैंक के पास होता है। इसका एग्जांपल गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में जो गोल्ड लेके आप बैंक के पास जाते हैं, तो वो जो गोल्ड है उसको बैंक अपने पास रखता है ना, तो पोजीशन किसके पास आ गया? बैंक के पास आ गया। तो उस गोल्ड पे जो बैंक का चार्ज क्रिएट होता है उसको प्लेज बोला जाता है। ऐसे हाइपोथिकेशन किस केस में होगा? कार लोन के केस में होगा। कार लोन के केस में एक्जैक्टली क्या होता है कि जो कार है उसको कौन इस्तेमाल करता है? कस्टमर उस कार को इस्तेमाल करता है, तो उस चार्ज को हाइपोथिकेशन बोला जाता है। तो जो भी आपकी आरसी बुक होती है उसमें बैंकों का नाम लगा दिया जाता है। मतलब जो आपका जो वेबसाइट है जहां से आप लोग आरसी बुक के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे बैंकों का चार्ज क्रिएट करना है। वहां पे जिस भी बैंक ने लोन दिया उसका नाम लेना है, ताकि नाम रजिस्टर कराना है, ताकि कस्टमर जो है कार को बेच के कहीं ना चला जाए। ठीक है, तो ये तीनों में जो है मेन डिफरेंस हो गया कि हाइपोथिकेशन प्लेज मूवेबल चीजों पे लगता है, मॉर्टगेज इमूवेबल चीजों पे लगता है, और हाइपोथिकेशन में जो पोजीशन है वो कस्टमर के पास होता है, प्लेज में जो गुड्स है उसका पोजीशन बैंक के पास होता है। तो यही तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। वही चीज यहाँ पे लिखी है। जो सिक्योरिटीज है ये मूवेबल के केस में होता है, ये भी आपका मूवेबल हो गया, और प्रॉपर्टी जो है आपकी इमूवेबल है, तो उस पर जो चार्ज लगेगा उसको हम लोग मॉर्टगेज बोलेंगे। अगला है सिक्योरिटीज आर रिमेन विद बोरोवर। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो बोरोवर के पास होती है। जैसे कार लोन में कार जो है बोरोवर इस्तेमाल कर रहा है, इसमें सिक्योरिटीज आर रिमेन विद लेंडर। बैंक के पास सिक्योरिटीज रहती है। जैसे गोल्ड लोन, तो गोल्ड लोन कौन रखता है? बैंक अपने पास रखता है ना गोल्ड को, तो इसमें सिक्योरिटी जो है बैंक के पास रहती है। इसमें सिक्योरिटीज रिमेन विद बोरोवर। जैसे आपका मॉर्टगेज का एग्जांपल हो गया हाउसिंग लोन, तो जो घर है, घर को तो आप ही इस्तेमाल करते हैं ना,
चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने रेंट पे चढ़ाया, तो कस्टमर के पोजीशन में होती है। तो यहाँ पे भी जो सिक्योरिटीज है वो बोरोर के पास ही होती है। कभी भी आपको इसमें डिफरेंस जानना हो ना, तो हाइपोथेकेशन केस में हमेशा आप लोग कार लोन याद कीजिए, प्लेज के केस में हमेशा आप लोग गोल्ड लोन याद कीजिए, मॉर्टगेज के केस में हमेशा हाउसिंग लोन याद कीजिए। तो इससे आपका जो डाउट है कि प्रॉपर्टी मूव कर रही है या नहीं मूव कर पा रही, या प्रॉपर्टी बैंक के पास है या बोरोर के पास है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाइपोथेकेशन में कार लोन में जो कार है वो मूव कर सकती है, प्लस जो कार है उसको बोरोर इस्तेमाल करते हैं। प्लेज के केस में गोल्ड लोन हो गया तो गोल्ड यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है, प्लस जो सिक्योरिटी है वो बैंक अपने पास रखता है। हाउसिंग लोन के केस में जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, वो मूव नहीं कर सकता, घर तो एक ही जगह रहेगा ना, और जो सिक्योरिटीज है वो बोरोर के पास है, माने घर को जो है कस्टमर इस्तेमाल करता है। तो सेम इन्होंने यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिए। हाइपोथेकेशन में कार लोन, व्हीकल लोन कुछ भी आप लेते हैं, या कोई स्टॉक के अगेंस्ट आप लोन लेते हैं, स्टॉक मतलब आपके पास कुछ चीजें रखी है तो उसको सिक्योरिटी मान के अगर आप कुछ लोन लेते हैं तो वो हमारा हाइपोथेकेशन होता है। प्लेज के केस में गोल्ड लोन, या कुछ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या कुछ गुड्स के अगेंस्ट आप एडवांस ले रहे हैं, तो वो आपका प्लेज में भी आ जाता है। मॉर्गेज के केस में आपका हाउसिंग लोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक सिंपलेस्ट डिफरेंस हो गया प्लेज आपका हाइपोथेकेशन और मॉर्गेज के केस में। प्लेज के केस में कार लोन, इसमें जो पोजीशन वो बोरोर के पास होता है, और सॉरी हाइपोथेकेशन के केस में कार लोन, इसमें पोजीशन बोरोर के पास होता है। प्लेज के केस में गोल्ड लोन, इसमें पोजीशन बैंक के पास होता है। मॉर्गेज के केस में हाउसिंग लोन, इसमें पोजीशन बोरोर के पास ही रहता है। मॉर्गेज इमूवेबल चीजों पर लगता है, हाइपोथेकेशन और प्लेज आपका मूवेबल चीजों पर लगता है। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।